जीवन का सबसे आनंदमय समय बचपन होता है। एक बच्चा परिवार का केंद्र होता है और उसे उसके माता पिता से प्यार, देखभाल मिलती है। लेकिन अगर किसी बच्चे को उसके माता पिता का प्यार नहीं मिलता तो उसका बचपन बहुत ही कठिन हो जाता है। अनाथ होना और बिना घर के रहना सबसे बड़ा दुख है। सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिला में एक मवेशी चराने वाले परिवार में हुआ था। उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो पढ़ाई करे, लेकिन उनके पिता उन्हें पढ़ाना चाहते थे। वे उन्हें मवेशी चराने के बहाने स्कूल भेजते थे। पैसों की कमी के कारण उनके पिता उन्हें स्लेट नहीं खरीद के दे पाए, इसलिए वह पेड़ के पत्ते को स्लेट की तरह इस्तेमाल करती थी। इस वजह से वह सिर्फ कक्षा 4 तक ही पढ़ पाई। गरीबी और परिवार की जिम्मेदारी के चलते उन्हें अपने से 20 साल बड़े एक व्यक्ति से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ गोबर इकट्ठा करने के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इससे उनकी समस्या और बढ़ गई, लेकिन मुश्किलों के बीच उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 20 साल की उम्र में गर्भावस्था के अंतिम चरण में उनके पति ने उन्हें बुरी तरीके से पीटा और मरने के लिए छोड़ दिया। सिंधु ताई कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने माँ के घर पहुंची, लेकिन उनके माँ ने दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। उस रात उन्होंने एक गौशाला में एक बेटी को जन्म दिया। वह एक योद्धा थी और आत्महत्या नहीं करना चाहती थी। जीवित रहने के लिए सिंधु ताई ने रेलवे स्टेशन और सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। खुद को इस निर्दयी दुनिया से बचाने के लिए वह रातें कब्रिस्तान में बिताने लगी, इसलिए लोग उन्हें भूत कहने लगे। इन मुश्किल समय में उन्हें यह समझ में आया कि बहुत से बच्चे हैं जिनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया। प्रत्येक अनाथों के लिए जीना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने उनके लिए कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने इन बच्चों को गोद लेना शुरू किया और उन्हें खिलाने के लिए और ज़्यादा मेहनत से भीख मांगने लगी। वो हर अनाथ बच्चों की माँ बन गई जो उनके पास आया। उनका पहला गोद लिया हुआ बच्चा दीपक था, जिसे उन्होंने रेलवे ट्रैक पर पाया। जल्द ही उनके 16 बच्चे हो गए। अपने जैविक और गोद लिए बच्चे के बीच भेदभाव खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को एक ट्रस्ट को दान कर दिया। इन बच्चों की देखभाल करना उनकी जीवन का मिशन बन गया और उन्होंने बेसहारा बच्चों के लिए एक NGO खोला। उन्होंने लगभग 1400 बच्चे को गोद लिया और कुछ बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर बने, जबकि कुछ ने अपने अनाथालय खोले। जब भी सिंधु ताई को पुरस्कार राशि मिलती, वह उन्हें अनाथालय के लिए उपयोग करती थी। उनकी जीवन की कहानी धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। वो दिखाती हैं कि कठिनाई हमें और मजबूत बनाती है। जब हमारे इरादे अच्छे होते हैं तो भगवान हमें मदद करता है। जब उनके पति 80 साल के हुए तो वे माफ़ी मांगने आए। उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया और उनके लिए माई बन गई। सिंधु ताई सभी के लिए माँ थी। सिंधु ताई सबकल को 750 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें मदर टेरेसा पुरस्कार भी शामिल है। 8 मार्च 2017 को महिला दिवस पर उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। हाल ही में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जीवन की कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती, बल्कि हमें मजबूत बनाती है। सिंधु ताई का संघर्ष, उनकी दया यह दिखाती है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम उनके जीवन में बदलाव लाते हैं और अपने जीवन को भी एक नया अर्थ देते हैं। कठिन समय अगर हम प्यार और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। याद रखें, एक छोटी सी मदद हम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। इंस्पायर एंड बिलीव।